देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रैयतों के हक पर हमला, अंबा प्रसाद ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। ड्यूटी के दौरान बड़ा हादसा, होमगार्ड त्रिदेव डे की एनएच सर्विस रोड पर मौत। और ग्राम के जंगलों में फिटनेस का उत्सव, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 100 किलोमीटर मैराथन का हुआ आयोजन। वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर निगम के सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राजमहल में हैवानियत की कोशिश, 4 साल की मासूम को बनाया निशाना, शोर से बची जान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजनीति में विस्थापन और रैयतों के अधिकारों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने राज्यपाल से मुलाकात कर झारखंड में बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था और विस्थापन की गंभीर समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत रत्न और महारत्न कंपनियों के नाम पर एनटीपीसी पर सीसीएल जैसी बड़ी कंपनियां रैयतों का खुलेआम शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मिली भगत से लोगों से जबरन काम कराया जा रहा है, जबकि ना तो उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही पुनर्वास व पुनर्स्थापना की व्यवस्था की गई है। पूर्व विधायक का आरोप है कि अपने अधिकारों की मांग करने वाले युवाओं और रैयतों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया एक तय स्क्रिप्ट के तहत चल रही है, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगी। देखिए, जो विस्थापन का समस्या है, जो भारत रत्न कहने वाले जो महारत्न कंपनियां हैं, एनटीपीसी हो गया, जैसे सीसीएल के कुछ कंपनीज हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, वहाँ पे रैयतों के साथ शोषण किया जा रहा है और लगातार प्रशासन की मदद से ये कंपनी जबरन काम कर रही है, लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को मुआवजा नहीं दे रही है, लोगों को नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, रोजगार छोड़ दीजिए, मतलब मुआवजा भी नहीं दे रही है। पुनर्स्थापन पुनर्वास का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो भारत रत्न कहने वाले महारत्न कंपनियां जो है, इसके तरफ से जो शोषण हो रहा है और यहाँ के प्रशासन उनके साथ जो मिली भगत करके लोगों का हक मार रहे हैं, अधिकार मार रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, इसका सूचना मतलब ये सारा बात इनके संज्ञान में माननीय राज्यपाल के संज्ञान में देने के लिए आए, ताकि इनको भी अवगत हो कि यहाँ पे किस तरह से कंपनी काम कर रही है, किस तरह से यहाँ के लोग विस्थापित किए जा रहे हैं, लोगों को ढकेला जा रहा है उनके अधिकार से, उनके घर से, उनके मतलब भविष्य से। और जिस तरह का शोषण हो रहा है, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोज 30 लोग, 15 लोग, 17 लोग रोज जेल जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम। पूर्व बर्धमान से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कानून व्यवस्था की ड्यूटी निभाते हुए होमगार्ड त्रिदेव डे ने अपनी जान गंवा दी। देर रात नवाहाट के पास नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर खड़ी पुलिस पेट्रोल वैन को एक तेज रफ्तार यात्री बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 35 वर्षीय होमगार्ड त्रिदेव डे की मौत हो गई, जबकि एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज बर्धमान मेडिकल कॉलेज में जारी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस को जब्त कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ड्यूटी पर रहते हुए जान गंवाने वाले त्रिदेव डे को पुलिस महकमे का एक साइलेंट सोल्जर बताया जा रहा है। उनकी कमी सिर्फ पुलिस विभाग को नहीं बल्कि उनके परिवार को भी गहरे दुख में डाल गई है। কালকে রাতে বলতে এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়ে এসেছি, এখানে গাড়ি সার্ভিসের সাইডে আমি ঘুরিয়েছিলাম। তো গাড়িতে যেহেতু পেঁয়াজ ছিল, আমি জেগেছিলাম। একটা বাস খুব গতিবেগে এসেছিল, এখানে জিপটা দাঁড়িয়েছিল সার্ভিসের কাছে, এখানে প্রশাসনের ভ্যানটা দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভার এসে মেরেছে।
বাসের ড্রাইভার? বাসের ড্রাইভার এসে পুলিশ ভ্যানটাকে মেরেছে। তো তখন প্রায় টাইম হয় রাত 3টে। এবার সেই টাইমটা একটা স্বাভাবিক প্রতিটা ড্রাইভারের ঘুম লাগে। এইভাবে দিনের পর দিন যদি রাত জেগে যায় ড্রাইভার, রাতে অটোমেটিক তো ঘটনা ঘটবেই, এটা তো স্বাভাবিক। মানে বাসের ড্রাইভারের ঘুম লেগে গেছিল? বাসের ড্রাইভারের অ্যাকচুয়ালি মনে হয় চোট লেগে গেছিল, ঘুম লেগে গেছিল। তাছাড়া ঘটনাটা হবে কেন? বাস তো সাধারণ কাউকে কোনো মেট্রো জেনে এটা লরি হলেও বলা যেত। সাধারণ উনি হয়তো রাতের পর রাত জেগেছে, তারপরে ঘটনাটা। पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पहल पर जंगलों से घिरे औस ग्राम इलाके में एक अनोखी और यादगार मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इबारा अरण्या हेल्दी ब्रीथ के लिए दौड़ नाम की यह 10 किलोमीटर लंबी मैराथन कालिकापुर राजबाड़ी ग्राउंड से शुरू होकर चौड़ा पुलिस आउटपोस्ट के पास 12/7 बुक फेयर ग्राउंड पर समाप्त हुई। पहली बार डिस्ट्रिक्ट शहर से बाहर जंगल महल के दूर दराज आदिवासी इलाके में इस स्तर का स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोकल लोगों का कहना है कि इस तरह की पहल से न सिर्फ खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जंगल महल की पहचान भी और मजबूत होगी। मैराथन का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आयशा रानी ए, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सायक दास, चीफ हेल्थ ऑफिसर जयराम हिम्ब्रोम समेत प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने किया। इस मैराथन में कुल 1050 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 150 से अधिक महिलाएं शामिल है। पुरुष वर्ग में 95 बेरा पहले स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में रेणु सिंह ने बाजी मारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इस पहल से खास तौर पर स्थानीय युवाओं में नया जोश और ऊर्जा देखने को मिल रहा है। খুব ভালো আমাদের পূর্ব বর্ধমান পুলিশের স্পেশালি এসপি লিডারশিপে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হয়েছে আমাদের আউটগ্রামের মধ্যে। অনেক জায়গায় ম্যারাথন হয়, এটা শহরের মধ্যে হয়, কিন্তু এটা একটু আলাদা রকমের একটা ম্যারাথন অর্গানাইজ করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে রানটা ছিল, সেটা একটা বার্তাটা দিচ্ছে পরিবেশকে। আজকে আমাদের প্রচুর ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, একটা বড় একটা বার্তা দেওয়ার জন্যে ক্লাইমেটকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে, ক্লাইমেটকে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে আমাদের ভালোবাসতে হবে, এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করতে হবে, সে বার্তাটা। এবং সঙ্গে সঙ্গে যে শরীর চর্চাটা খুব প্রয়োজন আজকালে, অনেক লাইফস্টাইল ডিসিজগুলো হয়, কিন্তু আমরা যদি শরীর চর্চা রেগুলার রাখে তাহলে আমাদের অনেক রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারে এবং শরীরটা ভালো থাকবে। এখানে বিভিন্ন জেলার এবং বাইরের স্টেট থেকেও প্রতিযোগিতারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং ডিমান্ড এতটাই ছিল যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোটা আগে ক্লোজ করতে হলো যখন 1000 পেরিয়ে গেল। তো খুব ডিমান্ড ছিল এটা। এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে এসছে, শুধু মেদিনীপুর থেকে শুরু করে ইভেন নর্থ বেঙ্গলেরও থেকে পার্টিসিপেশন আছে এবং বাইরের স্টেট থেকেও তারা পার্টিসিপেট করেছে। পুলিশের যে প্রত্যাশা ছিল সেটা? হ্যাঁ, একেবারেই। ওরা খুবই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে এবং আমরা লোকাল লোকেদেরও খুব সাপোর্ট পেয়েছি, এটা আমার খুব ভালো লাগলো। তারা খুব এগিয়ে এসে আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর প্রায় 200 মিটার রাস্তা জুড়ে তারা আলপনা করেছেন। সমস্তটা মানে তারা খুব এটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছে। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, परिचय पत्र और प्रोविडेंट फंड की मांग को लेकर हड़ताल कर दिया। साथ ही नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केवल 9000 रुपए वेतन मिलता है और अप्रैल से पीएफ काटा जा रहा है, लेकिन खाते में जमा नहीं हो रहा। वहीं सैनिटेशन विभाग के एमएमआईसी मानस दास ने आश्वासन दिया कि परिचय पत्र और पीएफ से जुड़ी समस्याएं जल्द सुलझाई जाएगी। हालांकि वेतन वृद्धि पर तत्काल फैसला संभव नहीं है। कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने नगर निगम पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। আমরা মেয়র সাহেবের দেখে পাঠালাম। মেয়র সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করছি। এই কিছুদিন আগেই আমাদের কর্পোরেশনের যা আয় ব্যয় তার থেকে অনেক বেশি এদেরকে আমরা পেমেন্ট দিয়ে থাকি এবং একটা এগ্রিমেন্টও হয়েছিল এবং তাতে হয়েছিল। এরা এখন বলছে পিএফের ব্যাপারে। তো আমরা যেয়ে পরে দেখি যে কোন জায়গায় ব্যাপারটা আটকে আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু যা কথা দেওয়া হয়েছিল, যা আমার কাছে খবর আছে, যে কিছু কাগজপত্র ওরা দিতে পারছে না, যেমন প্যান কার্ড জাতীয় যেগুলো লাগবে পিএফের জন্য, সেগুলো দিতে পারছে না। দেখে আজকে যে পরে আমরা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যা আগের এগ্রিমেন্ট সেটাও দেখে যা ব্যবস্থা নেওয়ার মেয়র সাহেব আসুক, বসে আলোচনা করে যেটা ব্যবস্থা সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সেটা নেওয়া হবে।
राजमहल थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोयला बाजार मोड़ स्थित कामू बिल्डिंग के पीछे एक सुनसान बगीचे में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई। आरोपी मुख्तार शेख बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जा रहा था। इसी दौरान पास में खेल रही अन्य बच्चियां ने शोर मचा दिया। शोर सुनते ही आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से भागने लगा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत राजमहल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मासूम बच्ची डरी सहमी है और सदमे में है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कल की घटना 4 साल की लड़की थी और जो आरोपी वो मुख्तार शेख नाम है, वो बगीचा का रहने वाला है। घटना ये है लगभग करीब 4 बजे का है और आरोपी का ये पहली घटना नहीं है। बहुत मर्तबा छोटी छोटी बच्चों का हवस का शिकार बना चुका है। ये तो आप लोग आशीर्वाद है और भगवान का कृपा की है, बच्ची उसके अभिभावक को सही सलामत मिल गई। घटना ये है कि वो बच्चे को लालच दे करके अपने घर के पास के बगल में उसका घर उसको लेकर के आया और बगीचा होते हुए इसी सुनसान सड़क, कच्ची सड़क होकर के यहाँ लेकर के आया। सुनसान पीछे में यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है, खेत वगैरह सब है। इसी क्रम में उसके घर की बच्ची सब इधर साइकिल वगैरह चला रही थी, तो उसको पूछा कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई है। तब तक में वो क्या है छोड़ के उसको भाग गया। भागने के बाद जब बच्ची को ले जाकर वहाँ पूछा जाता है तो बोला हमको लालच दे करके घर से लेकर के आया। तो ये तो बहुत खुशी वाली बात है कि बच्ची सही सलामत मिल गई, वरना जिस तरह होता है गलत हवस का शिकार बनाने के बाद उसको मार दिया जाता है, तो फिर ये नहीं हुआ। तो ये सब जब होने लगा तो इसी में क्या है कि थाना प्रभारी को सूचना दिया गया उनके पेरेंट्स के द्वारा और थाना प्रभारी ने उस आरोपी को उठा करके ले गया साथ में और उनके जो पेरेंट्स थे उसने एक लिखित आवेदन दिया। तो अभी तक जिस तरह सिचुएशन समझ में आ रहा है कि आरोपी को अभी तक जेल नहीं दिया गया है। और मुख्य बात यह है कि फुलवड़िया चौक के चारों दिशाओं में इस तरह की घटनाएं होती रहती है और समाज के जो सामाजिक तत्व है उनका सहयोग उनको प्राप्त है। पाकुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। सदर प्रखंड के काकड़बोना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर सीएसपी संचालन मुश्ताक शेख को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान आधार बनाने में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप, प्रिंटर, आई और थंब स्कैनर समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में UIDAI के परियोजना पदाधिकारी रितेश कुमार श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर मुफसील थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इस अवैध काम में मुश्ताक शेख के साथ उसका भाई सबीर शेख भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपी मुश्ताक शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। दुर्गापुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कोलकाता के जादवपुर निवासी सुदीप दास वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं। पेशे से एक प्राइवेट फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले सुदीप का कहना है कि इस यात्रा का मकसद लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। उनका संदेश है कि कम दूरी के लिए लोग गाड़ियों की जगह पैदल चले या साइकिल का इस्तेमाल करें। 5 दिन पहले कोलकाता से निकले सुदीप शुक्रवार को दुर्गापुर पहुंचे, जिसके बाद वे नेशनल हाईवे 19 के रास्ते आसनसोल के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके इस कदम को लेकर बंगाल के कुछ लोगों ने इसे गलत बताते हुए आलोचना भी की है। আজকে 5 দিন হচ্ছে ডানকুনি থেকে বৈষ্ণব দেবী পায়ে হেঁটে যাত্রা করছি। কেন হঠাৎ পায়ে হেঁটে যাত্রা কেন? কোনো মেসেজ দিতে চাইছো সমাজে? সমাজে একটা মেসেজ সব সময় থাকে। আমি সবাইকে এটাই বলতে চাইবো যে আপনারা কম দূরত্বে সাইকেল ব্যবহার করতে পারেন এবং পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারেন। যেমন আপনারা সকালবেলা বাজারে যান বা দোকানে যান বা যে কোনো জায়গায় কম দূরত্বে যান, আপনারা साइकिल व्यवहार करते हैं एवं पाए हेटे जेते पारें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।